अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। आज हम बिज़नेस स्टैट मैट का टॉपिक काई स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा इसके ऊपर 5th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर स्पेंड किए थे उसमें हम लोगों ने जो जर्नल चीज़ें डिस्कस की हैं वो 8 हैं कि हम किस तरह 8 चीज़ों की बेस के ऊपर कैलकुलेशन ये करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशन बिटवीन द परफॉर्मर्स इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। टेस्ट द होम्योपैथीज that the performance in the economics is independent of performance in commerce at 1% level of significance। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक कॉमर्स का एक इकोनॉमिक्स का। 56, 47, 17, 71, 163, 46, 23, 40, 37। नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे ये कहता है यू मे यूज़ द इंफॉर्मेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 9645 वैल्यूज़ एट 1% लेवल। ये कुछ मेंशन है। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है या जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम उसको नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। ये है प्रॉब्लम नंबर 8, 8वीं प्रॉब्लम। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस H1। देयर इज नो association between two attributes H0। there is association between attributes। दूसरा काम होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो मेंशन है इसमें अल्फ़ा इक्वल टू 1%। सॉल्व करें 1 माइनस 0.01 0.99। 1%, 1 माइनस आंसर तो 0.99। तीसरा काम हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है V इज इक्वल टू R-1 इंटू कॉलम -1। हमारे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलन 1 माइनस अल्फ़ा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 कॉलन 1 माइनस अल्फ़ा 0.99। तो जो टेबल में से हम लोग वैल्यू चूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से, ये 4 के ऊपर है, ये हम चूज़ करेंगे 13.28। 4th पॉइंट के बाद हमारे पास 5th पॉइंट आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मीन्स कि हम लोग काई स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। छठा पॉइंट हमारे पास आता है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल्स, डिसीजन रूल्स हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर्स एडजस्टेड वैल्यू ग्रेटर देन 13.28। ये 13.28 जो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन की थी, उसके बाद आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी बच्चों, हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं कि किस तरह हम लोग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में मेंशन है, आप इसको कुछ इस तरह से नाम दे देते जी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में एक यहाँ पे उसने लिखा है जी कॉमर्स, हाई मार्क्स, मीडियम मार्क्स, लो मार्क्स, देन टोटल। एक हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे टैग कर देंगे। इकोनॉमिक्स में भी 3 लेवल हैं, हाई मार्क्स, मीडियम मार्क्स, लो मार्क्स एंड टोटल। हाई मार्क्स 56, 71, 23, 47, 17, 163, 46। ये डाटा बच्चों मैंने यहाँ से लिखा है, जो क्वेश्चन में मेंशन है ना, यहाँ से मैंने डाटा लिखा है ये सारा। अब इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करना है। इस वैल्यूज़ के ऊपर ना हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो देखते हैं कैसे करना है। पहले तो कॉलम और रो का टोटल कर लेते हैं, जितने भी रो हैं उनका भी टोटल, जितने भी कॉलम हैं उनका भी। 56, 71, 23, 150, 47, 163 एंड 40, 250, 17, 46, 37, 100, 56, 47 and 17. $71, $163, $46, $23, $40, $37। इस कॉलम का टोटल 150, 250, 100। इसका टोटल 120, 280, 100। ये भी 500 आएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सेम इसी तरह कॉमर्स, हाई, मीडियम, लो, देन टोटल। हाई, मीडियम, लो और टोटल। इस 56 के बदले में यहाँ पे वैल्यू पुट करना हमने। सम ऑफ रो एंड सम ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय 536। सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम 150 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय 500। सम ऑफ रो 150, sum of column 100, sum of row and sum of column, sum of row, sum of column, sum of row, sum of column is 40 के लिए। sum of row 100,
सम ऑफ कॉलम 120 और टोटल 500। सम ऑफ कॉलम 100, सम ऑफ रो 280 divided by 500 56। sum of column 100 sum of row 100 divided by 500 20 36 84 30 150 60 140 20 250 24 56 20 100 36 60 24 120 280 100 ये 500। अच्छा जी बच्चों, हमें अब कैलकुलेट करना है टेबल वैल्यूज़ के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला जो टेबल था उसको। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। 56 47 17 71 163 46 23 40 37। इसी तरह ये 1 2 3 36 60 24 84 180 56 30 50 एंड 20। अच्छा जी बच्चों, अब हमने करना ये है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, मॉड लगाना है, स्केयर लेना है और उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करना है। ये ज़रा देखिएगा, 56 माइनस 36 स्केयर डिवाइडेड बाय 36 11 पॉइंट टेट्रा 1 47 माइनस 60 स्केयर divided by 60 2.8167 17 24 square divided by 24 2.0417 71 minus 84 square divided by 84 163 140 का स्केयर डिवाइडेड बाय 140 3.7786 46 माइनस 56 का स्केयर डिवाइडेड बाय 56 23 माइनस 30 का स्केयर डिवाइडेड बाय 30 40 माइनस 50 का स्केयर डिवाइडेड बाय 50 37 माइनस 20 का स्केयर डिवाइडेड बाय 20। इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों। 11 पॉइंट टेट्रा 1 2.81 67 2.04 17 2.0 119 3.7786 1.7857 1.633 14.47 41.6289 ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। अब जो हमने डिसीजन रूल डिसाइड किया था ना, उसके मुताबिक काम कर देना था। रिजेक्ट एच नॉट इफ़ ये वैल्यू ग्रेटर देन 13.28 हो जाएगी। आपने कंक्लूजन लिख देना है, सिंस का स्केयर एडजस्टेड वैल्यू ग्रेटर देन 13.28
सो वी रिजेक्ट एच नॉट। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8। इससे मुतलका क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम है। जो चेंज है वो ये है कि वहाँ पे 1% था, यहाँ पे 5% है, टेबल वैल्यू भी मेंशन है। ले बच्चों, ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।